शंकर जी जो थे देवों के देव महादेव, वो मृतलोक पर आने लगे तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर बोली, देवों के देव महादेव, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम भी आपके साथ चलेंगे। महादेव ने कहा कि हम तो जा रहे हैं मृतलोक घूमने, तुम कहाँ चलोगी? कहे कि नहीं महादेव, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप हमको लेके चलिए। तो कहे, जब जिद करने लगी पार्वती तो महादेव कहे कि अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ, सब 16 श्रृंगार कर लो, तब हमारे साथ चलना। लगी पार्वती सजने संवरने, सजते 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 बहुत देर लगा दी। तब तक जो है महादेव बोले, पार्वती अभी तक तैयार नहीं हुई? तो कहे महादेव कि पार्वती तैयार नहीं हुई? तो कही नहीं महादेव, तैयार हो गया, अभी मैं आ रही हूँ। जैसे पार्वती सज सवर के नीचे उतरी, वैसे महादेव देखे तो अपने पैर में महावर नहीं लगाई थी। कहीं पार्वती से कहीं पार्वती सज ली तो कहीं पार्वती की हाँ, कहे सब श्रृंगार कर ली हो, महावर तो लगाई नहीं पैर में, और कह रही हो कि हम सब श्रृंगार कर लिए हैं। तो कहीं क्या, अरे महादेव हम तो भूल ही गए हैं, अच्छा रुकिए अभी हम लगा के आ रहे हैं। कहे नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, और चलो तुम मेरे साथ चलो, जल्दी मृतलोक घूम के फिर आ जाएंगे। चल दिए दोनों लोग। महादेव कहे देवों के देव कि चलो रास्ते में कहीं नाउन मिल जाएगी तो तुम्हारे पैर में रंग लगवा देंगे। वो तो महादेव का वहाँ पे चाल था, वह अपना चलने लगे। महादेव जाते जाते एक नाउन के दरवाजे पे पहुँचे। महादेव वहाँ पहुँचे तो नाउन बैठी थी, तो अपना गेट उट बंद करके अंदर थी। दरवाज़ा खटखटाए, महादेव बूढ़ा के वेश में आए थे। महादेव दरवाज़ा खटखटाए तो अपना नाउन निकली तो कहीं हाँ देव के देव माँ, हाँ बाबा बताइए क्या बात है? कहने लगी कि अरे थोड़ा इनको पैर लगा दो, रंग लगा दो पैर में, हम लोग घूमने जा रहे हैं, इनका ये भूल गई हैं। कहे ठीक है, अपना आई, अपना हाथ पैर खूब अपना बढ़िया से रंग उंग के अपना तैयार कर दी। तब पार्वती बोली, महादेव ऐसा करिए, कुछ इनको दे दीजिए कुछ। तो अपना वो अपना झोरी में हाथ डाले और एक मुट्ठा सिक्का निकाले और निकाल के नाउन को दे दिए। कहे कि लो बिटिया, जहाँ जहाँ तुम्हारा मन होगा वहाँ वहाँ इसको रख देना, अपने घर में रखना, खेत में बाड़ी में, जहाँ जहाँ तुम्हारा इच्छा करे वहाँ वहाँ रख देना। वो अपना सिक्का उठाई, अपने पूरे घर में चारों तरफ फैला दी, खेत बाड़ी घर द्वार सब में। दीपक में तो अपना जो है अपना वो सब अपना जगह जगह रख दी, जहाँ जहाँ रखी तहाँ तहाँ सब सोने का हो गया। अब उनको जो था सोना का झूला लग गया, अपना रोज सोने के झूला पर नाउन जौन रहे वो झूलने लगी। वहाँ से महादेव फिर आगे बढ़े तो एक पंडित, गरीब पंडित था, उसी के घर में चले गए तो वहाँ कहने लगे कि आज हम यहीं रुकेंगे और यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। अब बेचारा गरीब पंडित सोचने लगा कि अरे हम लोग तो ये हैं और यहू 2 लोग बढ़ गए, अब इनको हम कहाँ से खिलाए पिलाए। उनके बच्चे जो थे वो भूखे अपना इधर उधर छटपटा रहे थे, रो रहे थे। कहे कि कुछ मिल जाता एक टाइम के भोजन तो हम खुदे कर लेते, बच्चों को करा देते, अब इनको कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन वो देवों के देव महादेव अपना सब देख रहे थे कि फिर बहुत परेशान था वो पंडित। झूठे आए और कहे कि बाबा कुछ चलिए मेरे घर में भोजन कर लीजिए, चलिए कुछ भोजन कर लीजिए आप लोग। महादेव देख रहे थे कि उसके घर में थे कि अन्न का तिनका नहीं था, वो हमको कहाँ से खिलाएगा। बाबा भी बहाना किए, कहे कि नहीं बच्चा, तुम लोग जाओ खा पी के सो जाओ, और हम सुबह जब उठेंगे तब खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा वूजा करके तब हम अपना खा पी के यहाँ से चले जाएंगे। तब बेचारा पंडित का थोड़ा दिल में तसल्ली हुआ कि चलो बाबा खाएंगे नहीं और हम लोग जैसे तैसे हैं अपना खा पी के चाहे भूखे पेट ऐसे ही सो जाएंगे। बच्चों को लेके बेचारा सो गया। सुबह उठे, बाबा अपना नहाने धोने लगा, तब अपना वो पंडित का नींद टूट गया। जब टूटा तब वो बेचारा बड़ा चिंता में हो गया कि अरे अब तो बाबा नहा धो रहे हैं और खाएंगे और खा के जाएंगे, अब इनको हम खिलाएं क्या। अब बेचारा बहुत दुखी होके एक पड़ोसी के घर गया
और कहा कि हमको थोड़ा सा दही और थोड़ा सा चूरा आप हमको दे दीजिए, मेरे घर एक अतिथि आए हैं, उनको बस भोजन कराना है। वो भी बहुत खुशी से अपना चूरा और दही दी और कही कि ले जाओ अपने बाबा को खिला देना, खिला उला के फिर हमारा बर्तन जो है वो दे देना। कहा हाँ बस यही करेंगे। अपना आया बेचारा दही चूरा लेके, बाबा जैसे नहाए धोए मंजन दतुअन पूजा करके अपना तैयार हुए, वैसे अपना दही चूरा ले जाके बाबा के सामने रख दिया। जब बाबा उस दही और चूरा को मिलाने लगे तो बाबा सोचने लगे कि अरे हमारे तो ये सब बच्चे भूखे पड़े हैं और हम यहाँ से खा के कैसे जाएंगे। बाबा क्या किए कि सान उन लिए, सान के मिला के एक ही में कर दिए और कह के हर हर महादेव कह के और अपना जो कटोरा था उठा के बच्चों को दे दिए और कहे कि ये पंडित जी इसको ले जाइए, आप अपने बच्चों में परिवार में सबको प्रसाद रूप में दे दीजिएगा और सबको खिला दीजिएगा। तो कहा कि अरे बाबा आप क्या खाए हैं? कहे अरे हम खा लिए, हम खा चुके हैं। कहे नहीं जितना था उतना ही पड़ा है। तो नहीं नहीं आप ले जाओ, हम खा लिए। अब वो बेचारा अपना ले गया, सब अपना पूरे परिवार में सबको खिला दिया। जब वहाँ से चलने लगे महादेव तो पार्वती फिर बोली देवों के देव महादेव इनको भी कुछ दे दीजिए। बस वही पंडित जी जो थे अपना अरे देवों के देव महादेव अपने झोरी में हाथ डाले, एक मुट्ठा सिक्का निकाल के और उनको दे दिए और कहे कि लो बच्चा अपने घर में जहाँ जहाँ तुम्हारा मन होगा वहाँ वहाँ इसको रख देना। बेचारा अपना जहाँ जहाँ रखा, अपना सोना चांदी हीरा मोती महादेव के दया से एकदम उनका भी घर भर गया। फिर दोनों लोग अपना चले, अपना कैलाश जाने लगे। जब जाने लगे तो खेते 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 पार्वती को लेके आ रहे थे, फिर उनके पैर का महावर छूट गया। तो कहने लगे महादेव पार्वती अब देखो फिर तुम्हारा पैर का रंग छूट गया, तो कहीं अब क्या करें? कहे चलो उसी नाउन के घर फिर चलते हैं, उसका रंग ढंग देखते हो किस रंग में रंगी है, चलो चलते हैं वहीं। फिर वहाँ जब गए महादेव बूढ़ा के भेष पकड़े दोनों लोग, माता पार्वती और शंकर जी गए वहाँ दरवाजे पे खड़ा हुए। फिर अपना जो है अपना दरवाज़ा खटखटाने लगे तो नाउन जो थी वो सोने के झूला पे झूल रही थी और एक लड़का था उसके घर में नौकर चाकर छोटा उसको रखी थी कि मेरे घर भर का काम करेगा और अपने झूला पे झूलती थी। तो महादेव अपना दरवाज़ा खटखटाए तो कह रही है कि जाओ देखो कोई आया है और उससे बोल देना कि हम हैं नहीं घर में, कहीं गए हैं। तो आया बेचारा, खोला गेट तो कही कि अरे तुम आए हो बच्चा, नाउन कहाँ है? नाउन को भेजो थोड़ा एड़ी में महावर लगा दे। तो लड़का कहा कि अरे बाबा नाउन नहीं है, हम ही हैं घर में। तो कहे कि तुम ही हो? वो नहीं है। तो नहीं है। तो बच्चा क्या बात है? तो यही इनके पैर में रंग लगाना था। तो कहा बच्चा कि अरे भैया क्या करना है, हम ही लगा देते हैं इनको रंग, उनको नहीं है वो तो हम क्या बताएं। और सब देवों के देव महादेव अपना तीसरी नेत्र से देख रहे हैं। जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो तो झूला पर झूल रही है, आ नहीं रही है। उसको धन का घमंड हो गया था। बस वही बच्चा आया और पार्वती के पैर में रंग लगा दिया। जब चलने लगी पार्वती तो महादेव से कही देवों के देव महादेव इस बच्चे को भी कुछ दे दीजिए। तो फिर वही सिक्का निकाले झोरी में से और उसको दे दिए और कहे कि देख बच्चा अब तू ये सिक्का लेके अपने घर चला जा, इसके घर नहीं जाना, न तो ये भी सब रख लेगी और ले जा तू इसको किसी को नहीं बताना, अपने घर में ले जा के गाड़ देना हड़िया में चाहे किसी चीज़ में करके। वो बच्चा लेके गया। अब वहाँ गेट के बाहरे से वो बच्चा भाग गया, अपने घर गया और हड़िया में सिक्का को रख दिया। वो पूरा सिक्का सोने सोने का हो गया। अब महादेव कहे कि अब इधर जो नाउन थी दिन दुना रात चौगुना उनके धन एकदम नष्ट होने लगा, एकदम घटने लगा। अब नाउन दिन भर चिंता में रहे कि हमारा धन इतना था कहाँ चला जा रहा है, कुछ समझे नहीं आ रहा है, कहाँ से ये सब हमारा घट रहा है। और भोला बाबा अपना उनको वरदान दे के चले गए, तथास्तु कह के चले गए कि अब लो अब जो हम दिए थे वो अब अपने साथ लेके जा रहे हैं और तू सोना के झूला पे झूल, तुझको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अब वही अपना कहे और दिन पर दिन अपना नाउन जो है एक एक दिन अपना गिरती चली गई। और वही वो पंडित
और वो लड़का महादेव के दया से दिन दुना रात चौगुना प्रगति होने लगा। तब वही महादेव वही कैलाश पर्वत से देख के तब पार्वती से कहे, देखो पार्वती, हम देते भी हैं हम लेते भी हैं, हम देता है और हम लेता भी है। जैसे हम देते हैं वैसे हम लेते भी हैं। हमने दिया, उनको ले लिया। उनको घमंड का उनका जो घमंड था वो घमंड हम चूर चूर कर दिए। महादेव जैसे उनका दिन किए वैसे किसी का ना करे। महादेव जैसे सब पे दया किए वैसे सबको करे। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।